Hello everyone, welcome to Study Concept, welcome to my class। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट MCQs ऑल 20 कमीशंस, एक के बाद में एक कमीशंस को हम इसमें कवर करेंगे। और ये मेरी पहली क्लास है कमीशंस पर, जो कि यूट्यूब पर मैं ले रहा हूँ लाइव। और उसमें वो सारे विद्यार्थी जो कि लाइव क्लास में अटेंड करना चाहते हैं रेगुलर मेरी क्लास में आएँ, क्योंकि हर रोज़ 1 बजे मैं कमीशंस पर क्लास अब मैं कंटिन्यू करूँगा, वो भी लाइव क्लास होगी। तो आपके लाइव जितने भी डाउट्स होंगे कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और वर्बली भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरी इस क्लास से जुड़े रहें, और उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ मेरी लाइव क्लास को लाइक करते हुए चलें आप लगातार, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली बाय द कमेंट्स। और जुड़ते ही आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको हेलो कमेंट करना है, ठीक है। जी अंकित जी वेलकम वेलकम वेलकम। क्वेश्चन पूछें आप अंकित जी। अंकित जी क्वेश्चन पूछें अपना, क्या क्वेश्चन था आपका, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी मेरे को बताएं मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। फर्स्ट यू लेट मी नो यू आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली और नॉट। वेरी गुड आफ्टरनून अंकित जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करते हैं थोड़ी देर में, थोड़े से और स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं, देन विल स्टार्ट इट। वेलकम भावेश जी वेलकम, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी विद्यार्थी लगातार मेरी क्लास के साथ में जुड़े रहें। जी वेरी गुड। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को किसकी सलाह पर हटाया जाता है। जी अभी उसी का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, ठीक है ना। अभी पहली क्लास हम उसी की लेंगे, ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर ही क्वेश्चन बनने वाले हैं अंकित जी। उसी क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला उसी पे हम ले रहे हैं MCQs, ठीक है। क्वेश्चन आते आएंगे, आपका क्लियर होते जाएगा जी, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा और समय ले लेते हैं, 1 मिनट का और समय लेते हैं। वी विल स्टार्ट द क्लास। आप लोग जाइएगा नहीं मेरी क्लास से, और मेरी क्लास को तुरंत आप सबसे पहले लाइक बटन दबा दें, ठीक है ना, जिससे कि हम आगे बढ़ें, आपको बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। जितने भी मेरे विद्यार्थी मेरी क्लास के साथ में जुड़ रहे हैं लाइव क्लास के साथ में, लाइक बटन तुरंत दबाते हुए जाएं, और दबाते हुए फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। अपन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लेंगे जो कि MPPSC प्रीलिम्स की 20 कमीशंस हैं, उसमें क्वेश्चंस कम से कम 18 से 22 क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो वो 22 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारे 22 क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर रेगुलर एक के बाद में एक क्लास में कवर करेंगे, जो कि रोज़ 1 बजे हम आपके सामने लेके आएंगे, और जिसमें बहुत ही प्यारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेंगे। कमेंट के माध्यम से आप अपने आंसर दीजिएगा। जी थैंक यू अंकित जी। चलिए हम शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करते हुए चलें। जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी क्लास को, मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आप आंसर दीजिएगा इसका। चलिए एक के बाद में एक हम क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है। और सारे डाउट्स हम कमेंट्स के माध्यम से ही आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप कमेंट्स में क्वेश्चन दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं वर्बली आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बच्चा पहला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर
उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, ये आ गया पहला क्वेश्चन। जी बताएं, विधि मंत्री, राज्यपाल, राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश, विच वन इज द करेक्ट आंसर? पोल में आंसर दीजिएगा, कौन सा वाला, कमेंट में बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा क्वेश्चन गलत है। किसके पद से हटाया जा सकता है, किसकी सलाह से, बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सलाह होती है, ठीक है ना, जो कि भारत निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी सलाह से, ठीक है ना, इसकी सलाह से, ठीक है, हटाया जा सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, इसके हटाने का वही प्रयोजन होता है जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसी बेसिस पर उनकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, उसके उसी की रीति के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। किस किसने आंसर सही दिया? अंकित ने नहीं, अंकित ने आंसर दिया है, बाद में दे दिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। सभी लोग क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर दें, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। बताएं, अगला क्वेश्चन आ गया। निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? बताइए, किस चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है? पोल में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत या फिर राष्ट्रपति। सही कूट पहचानिएगा, 1 2 3। तो इसमें से सही कूट का है, आपको बताइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। समय आपके पास में है अभी, बताएं आंसर, क्या आंसर है इसके पास? और ये राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, ये राज्य के लिए है, ध्यान रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा है या फिर निर्वाचन आयोग के बारे में? निर्वाचन के बारे में पूछा है, ठीक है। राज्य के बारे में नहीं पूछा है, ये निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा है। बताएं। चलिए, अंकित जी आंसर दे रहे हैं इसका, वेरी गुड। और कौन है? ऑल स्टूडेंट फॉलो, क्वेश्चंस को फॉलो करें और क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में जरूर दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है सी, सी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, ये निर्वाचन आयोग है जो जो कि भारत निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना। वो भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन तीनों के लिए जिम्मेदार होता है, ना कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए कौन सा होता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वही काम करता है, ठीक है। उसका काम होता है ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव के लिए। चलो कोई बात नहीं, आप रेगुलर मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए, लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट, ठीक है ना। अंकित जी, आप मेरी क्लास को यूट्यूब पर ज्वाइन कीजिए, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। रेगुलर क्लास में आइए आप। चलिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताओ, भारतीय संविधान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? ए बी सी, पढ़ें इसको और पढ़ के मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। पोल में आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, मतलब फॉलो कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए इसका। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा।
बताएं। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को, और लाइव क्लास को लाइक करते हुए चलें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। ये इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा, उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के लिए कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएं। ए बी सी डी, बताएं किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी और क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डालें और कौन सा आंसर सही है, ए बी सी ऐसे डालें आप। ठीक है, ठीक है अंकित जी। चलिए बताएं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बताएं फटाफट। सभी विद्यार्थी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने अंकित जी, बिल्कुल सही कहा अंकित जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जो सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, नाम बताएं उनका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें। ए बी सी डी, पोल में ए बी सी डी लिखिए और क्वेश्चन नंबर डालिए। ठीक है, बताएं, इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5। आप रेगुलर क्लास में आइए अंकित जी, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेगुलर आइए क्लास में, और जो भी है कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आई विल रिप्लाई डायरेक्टली। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो है सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इज द करेक्ट आंसर, जो कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं, भारत के वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये बदल गया है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया, बताएं। ये अगला क्वेश्चन, बताएं। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त का जो गौरव है वो किसको प्राप्त था? अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है ये। बताएं, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त का गौरव किसको प्राप्त था? ए बी सी डी, पोल में आंसर दीजिएगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का अंकित जी ने आंसर दिया है, वेरी गुड। अंकित जी ने भी आंसर दिया है, चलिए बढ़िया। देखिए इसका जो आंसर है वो है बी एस रमा देवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नियुक्त की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। यह आ गया, भारत के प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पोल में क्वेश्चन, कमेंट में आंसर दीजिए इसका। ए बी सी डी, बताएं क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर कौन सा है? ए है, बी है, सी है या डी है? बताएं।
चलिए बहुत बढ़िया, सही जवाब है आपका जेम्स माइकल लैंगदो। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसके पहले एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ABCD बताएं कौन सा आंसर सही है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ABCD करके दीजिए आप। चलिए अंकेश जी ने 11 का डी लगाया है 11th का। और सभी सारे विद्यार्थी क्लास क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर देवें और एक बार हेलो कमेंट करके जरूर बताएं आप कनेक्ट हुए हैं तो। चलिए डी द करेक्ट आंसर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया, प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? पोल में आंसर दीजिएगा। 10 में, 2012 में, 2011 में या फिर 2013 में? बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। चलिए अंकित जी, अंकित जी, सभी विद्यार्थी एक बार मेरी क्लास को लाइक जरूर करें और साथ में सभी कमेंट्स में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए 12 का सी आंसर आ रहा है। और कौन है? चलिए अंकित जी ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, 2011 में। ठीक है, 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलो, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। बताइए किस में किया गया है चुनाव आयोग का वर्णन, किस भाग में? संविधान भाग 16 अनुच्छेद 324, संविधान भाग 14 अनुच्छेद 325, संविधान भाग 15 324, 300 भाग संविधान भाग 20 अनुच्छेद 328। तो इसका सही विकल्प क्या है, बताएं फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? अंकेश, अंकित, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल 324 में, ठीक है ना, चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। और ये संविधान में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख इनमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्य व कार्यकाल की पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, पोल में आंसर, कमेंट में आंसर दीजिए। आर्टिकल 324 से लेकर 28 तक, 24 से 29, 24 से 330, 24 से 27। बताएं ABCD कौन सा आंसर सही है इसका? अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है?
बताएं फटाफट, विच वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसका पूरा वर्णन किया गया है। मैंने अभी पिछले ही स्लाइड में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 324 से लेके 329 के बीच में इसका पूरा विवरण है, जिसमें कि सदस्यों की शक्ति, कार्य और कार्यकाल, इन सभी के बारे में पूरा वर्णन है। नियुक्ति भी है इसमें, ठीक है ना, निष्कासन भी है, और कौन कौन सी इनके पास में पावर है, सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, सभी कार्यों के वर्णन इसमें दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने व कम करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, संसद, केंद्र सरकार या फिर मुख्य निर्वाचन आयोग? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी? कौन कम ज्यादा कर सकता है? बताएं फटाफट। बताइए, कौन कर सकता है? सभी विद्यार्थी, सभी का स्वागत है मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट में, और मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें आप, और साथ में मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, रोज 1 बजे कमीशंस की क्लास होती है, इससे पहले 10 बजे एमपीजी के लेता हूँ मैं, और शाम को 6 बजे एमपीपीएससी की एमसीक्यूज होंगी, ठीक है ना, वो भी लाइव होगी, उसमें भी आइएगा आप, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है क्या? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, इसके पास में शक्ति होती है, ठीक है, आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और कम करने की, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट करके बताएं, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब किया गया था? बताएं, ए, बी, सी, डी? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? पहली बार बहुसदस्यीय कब किया गया था? सभी विद्यार्थी क्लास को फॉलो कर लें, क्लास को सब्सक्राइब कर लें। फॉलो का मतलब क्लास को, मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में क्लास को लाइक करते हुए भी चलें, जिससे कि आपको रेगुलर मेरी क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का? देखिए, इसका जो आंसर है वो है सी, 16 अक्टूबर, ठीक है ना, 1989 को निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया था, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताएं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पोल में क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में, ए, बी, सी, डी? बताएं, कौन सा सही है इसमें? बताएं फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है बा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल अंकित जी, सही कहा आपने, यू आर करेक्ट, ठीक है ना, सही आंसर दिया आपने। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कलकत्ता, मुंबई या फिर भोपाल में? कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा है? ए है, बी है, सी है या डी है?
बताएं फटाफट, विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए इसका आंसर है ए, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली में स्थित है निर्वाचन आयोग का मुख्यालय। ठीक है 18। और ये आ गया अगला क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन। बताएं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो कि ए बी सी डी। बताएं कौन सा आंसर सही है इसमें से, किसके समान होंगे? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सा है? ए है, बी है या सी है या फिर डी? सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक बटन जरूर फटाफट दबा दें। फटाफट दबाएं क्लास को, क्लास के लिंक को। चलिए इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान होते हैं अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा, चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताएं कौन सा पोल सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? बताएं अंकेश, अंकित जी, सभी विद्यार्थी एक बार हेलो कमेंट जरूर करें कृपया कर, हेलो करके, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देवें जितने भी जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी। चलिए इसका जो आंसर है वो है बी, आर्टिकल 329 में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, किसमें? अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने में, जितने भी हैं अदालत। ठीक है, आर्टिकल 329 में इसके बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये लीजिए आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? जी अंकेश जी बोलें। जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं उन्हीं से बोल रहा हूं अंकेश जी, आप तो खैर जो पहले से दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जो नए जुड़ रहे हैं वो सभी एक बार कमेंट हेलो करके करें। ठीक है, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, बताएं इसका आंसर। चुनाव आयोग के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 21 का ए बी सी या डी कौन से आर्टिकल में है? फटाफट दे दें आंसर। चलिए बताएं। चलिए इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का वो है आर्टिकल 327 बी। ठीक है ना, 21 का आंसर होगा आर्टिकल 327 में इसका आंसर है, जिसमें कि संसद को, ठीक है ना, कानून बनाने की शक्ति दी है चुनाव के लिए, चुनाव संबंधित जो भी हैं उसमें संसद कानून बना सकता है आर्टिकल 327 के अंतर्गत। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ और कितने आयुक्त होते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं, 2, 4, 3, 2, 1, बताएं। अगली क्लास 6 बजे होगी मेरी, ध्यान रहे, 6 बजे वाली क्लास में भी आपको आना है, जिसमें कि मैं MPPSC की MCQs लेके आऊँगा 2020-21 से और 2020-20। ठीक है ना, 2020 पे भी इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन, और 2021 को भी टारगेट कर रहे हैं।
तो ऑल आर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर एमपीपीएससी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा, जो कि 6 बजे है, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ में टोटल जो आयुक्त होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि एक इसमें चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और 2 इसमें, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है ना, उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 3, ठीक है ना, टोटल संख्या इनकी 3 होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताएं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान होती है? बताइए, भारत के राष्ट्र किस हैं? ABCD, बताइए किसके समान होती है, कैसे हटाते हैं इसको? कमेंट में आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। सभी स्टूडेंट्स जो भी मेरी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मैं कहना चाहूँगा, मेरी लाइव क्लास, मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ मैं 3 क्लास लेता हूँ, सुबह 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर शाम को 3 बजे, शाम को 6 बजे। 6 बजे वाली एमपीपीएससी की क्लास होगी अभी, उसमें आप लोग बिल्कुल आइएगा। देखिए, इसका जो आंसर है वो है बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अब बताएं, संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग व संघ लोक सेवा आयोग के स्थापना का प्रावधान है? पोल में आंसर दीजिएगा, बताइए, कमेंट में आंसर दें इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है अब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बदल गया है इसका। बताएं, A, B, C या D? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? फटाफट बता दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है अब। अंकेश, अंकित, सभी विद्यार्थी फटाफट बता दें। नहीं मालूम? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 14वें भाग में, ध्यान रखिएगा। इसमें दिया हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों की स्थापना का प्रावधान, आर्टिकल भाग 14, ध्यान रखिएगा, ये भाग 14 है। और इसके जो अनुच्छेद हैं वो भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 315 से लेके, ठीक है, 323 तक इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। 315 से 323 तक में ये पूरा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? बताएं फटाफट। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी, राज्यपाल, या फिर सी, राष्ट्रपति, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री? राज्य लोक सेवा पूछा है, ध्यान रखिएगा। बताएं इसका आंसर क्या है? बता दें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? देखिए, इसका जो आंसर है, राज्य का दिया हुआ है, तो राज्य का आंसर क्या होगा? राज्य का राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल ही नियुक्त करता है, ठीक है। गवर्नर, स्टेट गवर्नर जो होता है वही नियुक्त करते हैं। और जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, यूपीएससी, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? बताएं।
ABCD पढ़ें और इसका आंसर दें। बताएं। इसका आंसर दे दें। क्या है इसका आंसर सही? क्वेश्चन नंबर 3 सही बताना है, इसमें सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और संख्या के निर्धारण राज्यपाल करता है, ये इसका सही होगा। बाकी तीनों के तीनों इसमें गलत हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, पहला वाला इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा किसे देते हैं? वो अपने जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? बताएं, राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें। बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर दें फटाफट। सभी विद्यार्थी मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर वो पहली बार आए हैं तो, और साथ में मेरे चैनल को फॉलो भी कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे, चाहे वो लाइव क्लास हो या फिर वीडियोस हो। ठीक है ना, सभी के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारी वीडियो आप टाइम पर देख पाएंगे। चलिए, इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को ही ये अपना इस्तीफा देते हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। राज्यपाल इसको नियुक्त करता है, लेकिन इस्तीफा और त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, ये क्लियर है। चलिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। यह आ गया, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? कौन चुनता है बताइए? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और अगली क्लास में जरूर आइएगा आप लोग। अगली क्लास है शाम को 6 बजे। 6 बजे है MPPSC की। MPPSC की MCQs लेंगे मैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन चुनता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यवाहक अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए चुनने का कार्यकाल किसका होता है? राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल, स्टेट गवर्नर। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है अंकेश जी, 5th का डी है इसमें, इनमें से कोई नहीं, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, राज्य पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। फुल में आंसर, कमेंट में आंसर दें क्वेश्चन नंबर 6 का। बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। बताओ फटाफट। इसका जो आंसर है वो है 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। ठीक है,
राज्य निर्वाचन आयोग का। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। बताएं क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? ABCD बताएं, कमेंट में आंसर करके दें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? अगली क्लास का टाइम बिल्कुल नोट कर लें आप, शाम को 6 बजे है MPPSC के MCQs, जिसमें सभी विद्यार्थी जरूर आवें। बताएं। वेलकम शामलिका जी, वेलकम टू माय क्लास। चलिए इसका सही आंसर है बी। श्यामलिका जी, बी इज द करेक्ट आंसर। 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, एमपी का गठन हुआ था, तभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताएं संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइए ABCD, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? कमेंट में बताएं। सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करें, ठीक है। और मेरी क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के साथ में, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और अगली क्लास ठीक 6 बजे होगी MPPSC की MCQs होंगी, जिसमें कि आप लोग आइएगा। इम्पोर्टेंट सारे सिलेबस, पूरे सिलेबस को कवर करता हूँ मैं इसमें, ठीक है। मेरी क्लास को फॉलो जरूर कर लें आप, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। चलिए इसका आंसर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 8 का बी बता रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। कौन? अंकित जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। अनुच्छेद 315 की 1 में इसके बारे में जानकारी है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया अंकित जी। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट। ABCD, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दे में फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? चलिए 9th का आंसर क्या है? वो है इंदौर। ध्यान रखिएगा, इंदौर में है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, ठीक है, MPPSC। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1, 2, 3 इन्हें पढ़ें और इसमें से सही कूट क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए आप फटाफट, बताएं। पढ़ने का टाइम आपके पास में सफिशिएंट है। कमेंट में अपने आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग, कौन सा कूट सही है इसमें। अंकित, शामलिका जी, अंकित जी, सभी लोग रेगुलर क्लास को आखिरी तक जरूर जुड़िएगा। क्लास को बीच में छोड़ के जाने से आपको ही लॉस होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है ये। चलिए बताएं। चलिए अंकित जी ने आंसर दिया है डी, और कोई एनीवन? सभी विद्यार्थी कमेंट में अपना आंसर जरूर देवें, और कोई देगा? चलिए बिल्कुल सही आंसर अंकित जी का, सभी कथन इसके सत्य हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग
संविधान के भाग 14 के 315 में इसका प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख किया गया है। और क्या, संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताएं। ए बी सी डी, फटाफट बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है, फटाफट बता दें। विच वन इज द करेक्ट आंसर? लाइव क्लास में आप सभी विद्यार्थी जरूर आवें, ठीक है। रेगुलर होगी रोज सुबह 10 बजे, ध्यान रखें 10 बजे, फिर उसके बाद में 1 बजे, उसके बाद में 6 बजे, ठीक है ना, 10 AM, उसके बाद में 1 PM जो कि अभी चल रही है कमीशंस की, उसके बाद में 6 PM ये MPPSC की क्लास है 6 बजे, ये कमीशंस की क्लास है 1 बजे, और 10 बजे MPG के, ठीक है। चलिए 11 का क्वेश्चन क्या है? 11 का आंसर है बी, DB रेगे, ध्यान रखिएगा DB रेगे, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अंकित जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन? नहीं, वर्तमान अध्यक्ष इसमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए ये बताएं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस तारीख को हुआ था? ABCD, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, कंसिस्टेंसी बताइए आप, इसका आंसर कौन सही देगा फटाफट। कब हुआ है इसका गठन? सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और अगली क्लास 6 बजे में हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। 6 PM MPPSC, ध्यान रखें MPPSC की क्लास है वो, MCQs, ऑल इम्पोर्टेंट MCQs आई विल कवर ऑन दिस क्लास। चलिए इसका जो आंसर है वो है 13 का भी अंकित जी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सी धारा के तहत किया गया था? बताइए कौन सी धारा के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर, धारा 3, 18, 118 3, 118 4, 5 या 6? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दें। फटाफट आंसर दें, सभी विद्यार्थी क्लास को जरूर फॉलो कर लें, फटाफट क्लास को फॉलो कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में फॉलो करें इसको, और क्लास को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका जो आंसर है, अंकित जी फिर सही दे रहे हैं आंसर, और इसका आंसर है धारा 118 3 में, ठीक है। इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके द्वारा स्थापित किया गया था राज्य लोक सेवा आयोग को। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा किस दिनांक को अधिसूचित किया गया था? राष्ट्रपति अधिसूचित करते हैं ना, तो अधिसूचना कब जारी की थी बताइए। ABCD, कौन सा आंसर सही होगा इसका, बताएं कमेंट में।
फटाफट बतावें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 27 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर सही होगा। ठीक है अंकित जी, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया था? वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा इनको अधिसूचित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? ए बी सी डी। पोल में आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ए बी सी डी कौन सा आंसर सही है इसका? बताओ फटाफट। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए विद्यार्थी हैं। साथ ही साथ क्लास का टाइम जरूर ध्यान रखें। 3 क्लास रेगुलर होती हैं, 10 बजे, फिर 1 बजे की क्लास में अभी आप अवेलेबल हैं, फिर शाम को 6 बजे होगी। 10 बजे हम लेते हैं MPG के, ठीक है, MPG के। और 1 बजे की जो क्लास है ये कमीशंस पर, जो कि अभी चल रही है आपके साथ में। और 6 बजे की जो क्लास है शाम को, वो MPPSC की होगी। ठीक है, MPPSC MCQs, और सभी MCQs होंगी। चलिए, इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनके द्वारा अधिसूचित किया गया था कब? 27 अक्टूबर, ठीक है, 1956 में। उसके बाद में 1 नवंबर को इसका गठन हो गया था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ठीक 4 दिन बाद। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसमें निहित है? बताइए, कौन हटा सकता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति, या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें और रेगुलर मेरी क्लास को ज्वाइन करें। डेली होगी ये क्लास। बताएं 17। चलिए, इसका आंसर अंकित जी दे रहे हैं सी पर। बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रपति के पास में इसका पावर होता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग या फिर कोई सा भी लोक सेवा आयोग राज्य का हो, तो उसमें अध्यक्ष और सदस्यों के पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में ही होती है। राष्ट्रपति के पास में होता है, वो उनको हटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दें फटाफट। फटाफट आंसर दें, कौन करता है? चलिए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए, क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। 18 का सी द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति ही सदस्यों की संख्या को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया अंकित जी, आंसर सही दिया आपने क्वेश्चन नंबर 18 का। यह आ गया अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आयोग के सदस्य एवं उनकी बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है? बताइए कौन से आर्टिकल में है? 315, 316, 17 या 18? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देवे।
चलिए फटाफट दें। चलिए 19 का जो आंसर है वो है आर्टिकल 317। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 317 में बर्खास्त और निलंबन करने का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, सदस्यों को। बिल्कुल सही अंकित जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें। 320, 321, 322, 323। प्रतिवेदन यानी कि एनुअल रिपोर्ट। जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है? सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ में क्लास को लाइक करते हुए चलें। और अगली क्लास जो है वो 6 बजे है, 6 बजे एमपी। ठीक है, मेरी क्लास को फॉलो करेंगे, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ठीक है ना, जब क्लास स्टार्ट होगी 6 बजे एमपीपीएससी, एमपीपीएससी की, ठीक है, एमसीक्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 का जो आंसर है वो डी है, बी नहीं है, डी है आंसर। आर्टिकल 323 में इसका प्रोविजन है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट का। एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 323 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? नियुक्ति का प्रावधान किसमें? क्वेश्चन नंबर 21, 315, 16, 17 या 18? बतावें कौन सा आंसर सही है इसका? बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। आर्टिकल 316 में इसके बारे में प्रोविजन है, ठीक है, किसकी? नियुक्ति का, अध्यक्ष और सदस्यों की। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी, महालेखा परीक्षक के एजेंट सीएजी पर है, दोनों को विचार कीजिए और कौन सा कूट सही है ये बताइए। कौन सा आंसर सही है इसका? ए बी सी। और अगली क्लास 6 बजे है मित्रों। सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा 6 बजे वाली क्लास है एमपीपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है ना। इस क्लास के, इस वीडियो के नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ग्रुप का, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। यू कैन ज्वाइन बोथ ग्रुप, क्लिक विद देम, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास के नोटिफिकेशंस पहले मिल जाया करेंगे। पहले ही मैं लिंक डाल दिया करूँगा, ठीक है ना, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर क्या है जी, इसका आंसर है सी। ध्यान रखिएगा, पहला भी सही है इसका और दूसरा भी सही है, ठीक है। सीएजी संसद का एजेंट होता है, वह केवल संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। दोनों ही इसके जो कूट हैं वो कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस आज के। वीडियो कैसा लगा आपको? आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी क्लास अगली 6 बजे वाली जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 6 बजे वाली क्लास एमपीपीएससी की, ठीक है। ठीक है अंकित जी, अंकित जी क्लियर हो गया? चलिए थैंक यू सो मच। कल मिलते, 6 बजे मिलते हैं, ठीक है। 1 घंटा हो गया पूरा, ठीक है। 6 बजे वाली क्लास,
चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।